बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज भी आप सभी का सत्संग विचारों की सभा में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। प्रभु के चरणों में प्रार्थना है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और प्रभु की भक्ति को अपने जीवन में स्थान दे करके प्रभु के सत्संग विचारों को लाभ आप लोग अपने घरों से इस सत्संग विचारों का लाभ आप सभी ले रहे हैं। प्रभु की बड़ी विशेष कृपा अनुकंपा है कि नियमित आपको सत्संग विचारों की ऐसी खुराक आपको प्राप्त होती है। आज भी अनेकों सत्संग विचारों को लेकर के आज हम आपके मध्य उपस्थित हुए हैं। भाइयों बहनों, ईश्वर की कृपा, ईश्वर की दया नित्य निरंतर इस जीव पे बरसती है। जब से जन्म मिलता है प्रभु इस पे निरंतर कृपा करते हैं, दया करते हैं। ये बात अलग है कि जीव उस कृपा को समझ पाता है या नहीं समझ पाता है, लेकिन प्रभु ने अपनी कृपा में, अपनी दया में कभी कमी नहीं की। उसने सर्वोच्च कृपा की। करुणा कर देत नरदेही देत इस बिन हेत स्नेही। उसने आपके स्नेह के खातिर, आपसे प्रेम के खातिर आपको ये मनुष्य तन दिया और जिसको प्राप्त करके आप अपना जीवन सुंदर कर सकते थे, सफल कर सकते थे। लेकिन भाग्य की विडंबना रही जीव की। जन्म तो वो मानव का लेता है, लेकिन मानव कभी बन नहीं पाता। मानव बनने के लिए उसे बड़े प्रयास करने पड़ते हैं। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि देखन को नर दिसत है पर लक्षण सारे पशु के हैं। दिखने के लिए इंसान की तरह नजर आता है, पर लक्षण पे गौर करते हैं, इसके विशेषताओं पे अगर गौर करते हैं तो पाते हैं कि ये केवल और केवल पशु की तरह ही है। देखन को नर दिसत है पर लक्षण सारे पशु के हैं। इसमें गुण सारे पशुओं वाले हैं, वृत्ति सारी पशुओं की है, इसके अंदर समझ सारी पशुओं की है। देखन को नर दिसत, दिखने के लिए इंसान है, नर है। और जैसे पशु खाते हैं, जीव भी भोजन करता है, इंसान भी भोजन करता है। पशु भी शयन करते हैं, सोते हैं, इंसान भी सोता है। पशु भी अपने संतानों को जन्म देते हैं और इंसान भी अपने संतान उत्पत्ति करता है। और सभी लक्षण इसके पशुओं के और इंसान के मिलते जुलते हैं। संतों ने कहा कि देखन को नर दिसत है पर लक्षण सारे पशु के ही हैं। खावत पीवत बोलत चालत वे वन ये घर जातस ही है। वे वनों में रहते हैं, आप घरों में रहते हैं। एक कमी सिर सिंग नहीं, बाकी लक्षण तो आन मिले। संतों ने कहा कि सभी लक्षण मानव के और पशुओं के मिलते जुलते हैं, बस एक कमी परमात्मा ने इस इंसान के सर पे सींग नहीं लगाया, बाकी लक्षण तो आन मिले। आखिर क्यों ऐसी बात परमात्मा के प्यारे भक्तों को, संतों को जीव के प्रति कहनी पड़ी? क्योंकि इंसान जन्म तो इंसान का लेता है, लेकिन इसे इंसान बनाना पड़ता है। शेर का बच्चा जन्म लेता है, उसे शेर बनाना नहीं पड़ता। बिल्ली का बच्चा बिल्ली बन के जन्म लेता है, उसे बिल्ली बनाना नहीं पड़ता।
लेकिन इंसान के बच्चे को, इंसान की संतानों को इंसान बनाना पड़ता है, मानव बनाना पड़ता है। और मानव में मानवीय गुण अगर ना हो तो वो पूरा पाश्विक हो जाता है, या यूं कहे कि पशुता उसके ऊपर हावी हो जाती है, और वो पशुता से ही आज सारा समाज प्रदूषित हो रखा है। आज जो प्रदूषण का स्तर है, सामाजिक प्रदूषण ले लो, चाहे आर्थिक प्रदूषण ले लो, चाहे भौतिक प्रदूषण ले लो, ये सारा प्रदूषण ये मानव का उपजाया हुआ है, मानव का उपजाया हुआ। ये मानवीय सोच के कारण ही आज प्रदूषण, सामाजिक प्रदूषण, वैचारिक प्रदूषण इतना बढ़ चुका है, वृत्तियां पाश्विक हो चुकी हैं, क्योंकि इंसान हम नहीं बन पाए। मनुष्य का जन्म तो मिल गया, लेकिन मनुष्य नहीं बन पाए। इसलिए हमारे महापुरुषों ने ग्रंथों के अंदर उद्घोष किया, मनुर्भव मनुर्भव, इंसान बनो, इंसान बनो। क्यों कहा मनुष्य बनना पड़ेगा? क्या इतने सारे मनुष्य धरती पे जो घूम रहे हैं, विचरण कर रहे हैं, क्या वो मानव नहीं है? क्या वो इंसान नहीं है? क्योंकि संतों ने इनको देखा बारीकी से, जब मानव का आकलन किया, पाया कि ये मानवीय प्रवृत्ति, मानवीय गुण, मानवता तो इसके अंदर से मर गई है। पशुता तो इसके भीतर से विकसित ही नहीं हो पाई है। ये केवल अपना स्वार्थ देखता है, आपको क्या अच्छा लगता है, अपने आप को क्या अच्छा लगता है, और उसको प्राप्त करने के लिए ये किसी का भी गला घोट सकता है, किसी को भी रौंद सकता है। इसलिए भाइयों बहनों, पाश्विकता इंसान के सर चढ़ के बोलती है, लेकिन संतों के पास, महापुरुषों के पास वो ज्ञान होता है, जीवन का वो अर्थ होता है, जीवन की वो शैली होती है, जिससे उनकी पाश्विकता जाती रहती है और अंतःकरण में मानवीय गुण प्रकट हो जाते हैं। इसलिए संत सतगुरु की आवश्यकता होती है। भाइयों बहनों, कभी आप इस बात पर भी विचार करें, शेर को किसी स्कूल में भेजना नहीं पड़ता है, बिल्ली को, कुत्ते को किसी स्कूल में नहीं भेजना पड़ता है पढ़ने लिखने के लिए, लेकिन इंसान के बच्चे को, इंसान की संतानों को स्कूलों की आवश्यकता है, गुरुकुलों की आवश्यकता होती है। क्योंकि ज्ञान के बिहुने अगर रह जाएंगे, अगर अज्ञानता इंसान के हृदय में रह गई, तो इंसान बन कहां पाएगा? मानव कभी मानव नहीं बन पाएगा, ये दानव बन जाएगा। इसलिए चाहिए कि हमें अपने मानवीय गुणों का हमें आचरण करना पड़ेगा, और ये तब संभव है जब आप अपने स्वयं का आकलन करते हैं, आत्मविश्लेषण करते हैं। और जिस समय आत्मविश्लेषण करेंगे, तब आप अपने आत्मीय गुणों को अंगीकार कर पाएंगे, और जिस समय आत्मीय गुण अंगीकार होते हैं, आपका जीवन गुणों से भर जाता है। कोई व्यक्ति बुरा या अच्छा नहीं होता है, उसके भीतर के गुण, अवगुण उसको अच्छा बुरा बना लेते हैं। कोई व्यक्ति बहुत मृदभाषी है, बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है, बहुत अच्छे विचार दुनिया में रखता है, और बहुत सारे वो अच्छे कर्म करता है, हम ऑटोमेटिक लोगों के मुख पे ये बात आ जाती कि नहीं, व्यक्ति बहुत सभ्य है। लेकिन इसके विपरीत कोई व्यक्ति दुर्दांत अपराधी है, किसी को भी गाली बकता है, किसी के साथ भी अन्याय करता है, और अपनी मनमर्जी दूसरे पे थोपता है, उसको ठीक नहीं लगा तो दूसरों को कुछ भी कह देगा, किसी को भी मार देगा, किसी के साथ भी कुछ भी कर देगा, तो ऐसा व्यक्ति कभी मानव थोड़ी कहलाता है। जिसपे स्वयं की इच्छा हावी होती है, वो दूसरों को समझता नहीं है, ऐसा व्यक्ति थोड़ी होता है, मनुष्य थोड़ी होता है। वो मनुष्य के लिबास में साक्षात पशु बैठा हुआ हो।
क्योंकि उसके अंदर पशुता हावी हो रखी है। उस पाशविक वृत्ति को निकालने का कार्य ही तो संत ने किया, संतों ने यही तो कार्य किया। संत, एक कहते कि संत जो है भरी बरसात में कहीं जा रहे थे, नगर के बीच में से निकल रहे थे और बड़ी बरसात थी। अचानक कुछ लोग चौक चौराहे पे खड़े थे, संध्या का समय होता आया। संतों ने उन बालकों से जो चौराहे पे खड़े थे उनसे पूछा कि बालकों, रात घनी होते जा रही है, मौसम भी कुछ ठीक नहीं है, कहीं यहां सराय है, कहीं रुकने की व्यवस्था है, कहीं मैं रुक सकता हूं? तो उन लोगों ने कहा कि हाँ, सीधे चले जाइए, एक सराय है, वहां जाके लोग रात को रुकते हैं। भाइयों बहनों, उन लोगों ने मजाक कर दिया संत के साथ। वो संत उसी सराय की ओर चल गए और आपको हम बता दें, वो सराय नहीं थी, वो वेश्या का कोठा था। वहां वेश्याएं रहती थी। और जिस समय वो चले गए, जाने के बाद जैसे वो भीतर प्रवेश किए, देखा कि भीतर का माहौल तो कुछ और ही है। वो तुरंत उसी कदमों से वापस लौटे और एक वेश्या ने देखा कि आज एक संत हमारे दरवाजे में आकर के वापस लौट गए हैं। ऐसा कोई व्यक्ति होता नहीं है कि जो हमारे घर में आए और अंदर रास लीला ना देखे, और ये तो बिना देखे ही, बिना कुछ मांगे ही ये संत प्रवृत्ति के व्यक्ति वापस चले गए। तुरंत उस वेश्या ने, उस स्त्री ने, जो भी उसके अंदर थी, उसने अपने 2 दुपट्टे उठाए और तुरंत उनके पीछे पीछे भागी। भरी रात्रि है और बारिश का मौसम है, भीगते हुए संत आगे आगे जा रहे हैं, पीछे पीछे दौड़ती हुई वो गणिका जा रही हैं। अब गणिका ने जा करके पूछा कि महाराज रुकिए, आप हमारे घर से वापस आ गए, क्या हो गया, क्यों वापस आए? हमारे घर में तो सब आना चाहते हैं, आप क्यों वापस आ गए? संतों ने कहा कि नहीं। बोले क्या कमी थी मेरे घर में जो आप वापस आ गए, आपको दान दक्षिणा मिलता? उसने कहा पुत्री, मैं किसी दान दक्षिणा के खातिर मैं वहां नहीं आया था, मैं तो रात रुकने के लिए आया था। बोले क्या रात रुकने के लिए व्यवस्था नहीं हो पाती वहां पे? बोले हो जाती, कोई समस्या नहीं थी, लेकिन समाज, दुनिया बहुत कुछ कहती और दुनिया को हम किस तरह से समझाते, मेरी बात नहीं मानी जाती। इसलिए मैंने जाना कि मेरा वहां से निकलना ही उचित है और वहां से मैं उसी कदमों से मैं वापस आ गया। गणिका ने कहा कि प्रभु आप वापस आ गए, ठीक है, लेकिन हम पे भी तो कृपा करें। संतों ने कहा कि क्या चाहते हो आप? तो तुरंत जो है उन गणिका ने अपने जो साथ 2 दुपट्टे लेकर के आई थी, वो 2 दुपट्टे अपने हाथों में पकड़े और घुटने के बल बैठ करके संतों के समक्ष कहा कि प्रभु आप बताएं, इन दुपट्टों में से कौन सा दुपट्टा धोने वाला है और कौन सा ठीक है, जो स्वच्छ है? संत ने कहा कि जो मैला है इसे धोना पड़ेगा, इसे स्वच्छ करना पड़ेगा, तभी ये ओढ़ने योग्य बनेगा। गणिका ने तुरंत दुपट्टे हटाए, अपने आप को समक्ष कर दिया, गुरुदेव प्रभु ये गणिका आपके समक्ष है, आप इसे भी कुछ कृपा करें, इसे भी स्वच्छ करें। जन्म जन्म की मल लागी मन काला भया स्वाहा, हमारा मन जन्मों जन्मों की मन से, जन्मों जन्मों की मैल से काला हो रखा है, स्याह काला हो रखा है। गुरुदेव कृपा करें, महाराज कृपा करें और मुझे पवित्र करें। आप अपनी दृष्टि से, आप अपने ज्ञान से मुझे पवित्रता प्रदान करें। संत ने कहा कि समर्पण करना चाहती हो? तो बोले हाँ, जैसा आप कहेंगे वैसा हम जीवन निर्वाह करने को तैयार हैं। इस पापमय जीवन से तो आपके कहे अनुसार जीवन जीना श्रेयस्कर है और आपके कहे वचनों पे मैं सरासर अपने जीवन को उतार लूंगी। भगवान
संत ने उन्हें वो ज्ञान दिया, उन्हें दीक्षा दी और उनका जीवन बदल गया। और गणिका, आज उन गणिकाओं का नाम भी हमारे ग्रंथों के अंदर दर्ज हो गया। उन गणिकाओं का नाम भी हमारे धार्मिक ग्रंथों में नाम आ गया, रामायण में नाम आ गया और भी धार्मिक ग्रंथों में नाम आ गया। क्यों नाम आ गया? क्योंकि उनके जो पाश्विक वृत्तियां थी, आज गुरु की कृपा से, संतों की कृपा से उनकी पाश्विक वृत्तियां, उनका जो मन था वो धुला गया, वो धोया गया। उनके जीवन की जो अशांति का कारण था, उनके जीवन में जो अवगुण थे, उस जीवन के अवगुणों को गुरु की कृपा से, उस निर्मल जल से, सत्संग के निर्मल जल से, उस ज्ञान की निर्मल वर्षा उसके ऊपर हुई और वो पवित्र हो गई। आज गणिका भी पवित्र हो गई। इस ज्ञान में वो सामर्थ होता है, इस सत्संग में इतना सामर्थ होता है, ये संतों के संग में इतना पावर होता है कि वो आपको पवित्र कर सकता है। और ऐसा एक गणिका के साथ नहीं, आम्रपाली का नाम आता है, भगवान बुद्ध की शरण में जाती है, जीवन सुंदर सुखमय हो गया, देहाभिमान से ऊपर उठ गई, ध्यान करने लगी, जिंदगी को सुंदर बना लिया, भगवान बुद्ध की शिष्या कहलाई। उंगली मार डाकू, जिन्होंने लोगों को पकड़ा, लोगों को मारा, मार करके उनकी उंगली काट करके अपने गले में हार बना करके वो पहनते थे, इसलिए उनका नाम उंगली माल डाकू बन गया कि उंगली की माला बना करके गले में पहनने वाला उंगली माल डाकू ने कहा जाता था। लेकिन उंगली माल डाकू के जीवन में अचानक ऐसा क्या घट गया कि वो इतना हिंसक वृत्ति कैसे उसने त्याग दी, कैसे उसके अंदर एक अद्भुत परिवर्तन आ गया, किस प्रकार से उसके जीवन में इतना बदलाव कैसे आया, ये समझने वाली बात है। कहते कि भगवान बुद्ध जिस रास्ते से जा रहे थे, नगर से निकले, कुछ लोगों ने कहा कि गुरुदेव प्रभु आप इस रास्ते से मत जाइए, तथागत इस रास्ते से मत जाइए, ये जो रास्ता जंगल के भीतर से जाता है और इस जंगल में बड़ा खुखार डाकू रहता है, दैत्य रहता है, जिसके लिए इंसानी जीवों की कोई वैल्यू नहीं है और वो लोगों को मारता है और उसकी उंगली का हार बना के पिरो करके वो अपने गले में पहनता है। उंगली माल डाकू का ये इलाका है, इस क्षेत्र में जो जाता है वो जीवित वापस नहीं आता है। इसीलिए तथागत आपसे निवेदन है कि आप तो संत वृत्ति के हैं, आप मत जाएं, आपकी समाज को बहुत जरूरत है। तथागत ने कहा कोई बात नहीं, मैं तो जन्म मरण से परे हूं, मेरा तो जन्म भी नहीं होगा और मरण भी नहीं होगा, मेरे तो जीवन का समस्या समाधान हो चुका है। अब उसके जीवन की समस्या का समाधान करना है, अब उसके जीवन को निखारना है, उसके जीवन को सुंदर करना है। लोगों ने हाथ जोड़े कि तथागत मत जाइए इस जंगल की ओर, इधर खुखार दैत्य रहता है जो लोगों को मारता है। भगवान बुद्ध ने सबको कहा कि आप शांत रहें, आप ईश्वर पे भरोसा रखें, अब हम जा रहे हैं। और भगवान बुद्ध जो है उस जंगल की ओर बढ़ गए। जैसे गहरे वन में वो पहुंचे, अचानक किसी पेड़ की डाली से उछल करके उंगली मार डाकू उस राह पे पहुंच गया। उंगली मार डाकू ने कहा कि रुको, और तुम कहां जा रहे हो? अब मैं पहले तुम्हारा सर काटूंगा, फिर उंगली काट करके अपने गले में धारण करूंगा। भगवान बुद्ध ने उसकी तरफ गौर से देखा, कहा कि मैं तो आपसे ही मिलने आया था, मैं तो आपको ही ढूंढता हुआ आया था। ऐसे शब्द जिस समय कहे मानो कानों में रस घोलते हुए, मिठास घोलते हुए शब्द उंगली मार डाकू को पहली बार किसी ने, कोई ऐसा व्यक्ति मिला जो निर्भीक था, जिसकी आंखों में करुणा थी, जिसके शब्दों में मर्म भेदी शब्द स्पर्श छुपा हुआ था। जैसे ये शब्द कहे कि मैं तो आपसे ही मिलने आ रहा था, मैं आपसे मिलना चाह रहा था, और जैसे स्पर्श कानों को ये शब्द हुए, अचानक भीतर से
जागृति हुई। कहा कि मुझसे मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? बोले नहीं, मुझे तो आपसे मिलना जरूरी था, मैं तो आपसे मिलना चाहता हूं। उंगली मार ने अपने आप को, उन शब्दों को अनजाना करते हुए, अनसुना करते हुए कहा कि महाराज आप शांत रहिए, अपने शब्द जाल में मुझे फंसाइए मत, और आप मरने के लिए तैयार हो जाइए। भगवान बुद्ध ने कहा तो देर किस बात की करते हो, मार दो, मारो। और आंखों की नजरें जो है भगवान बुद्ध की उंगली मार डाकू से हट नहीं रही है। उंगली मार डाकू परेशान हो गया। आज हजारों लोगों को उन्होंने मारा, कई लोगों को उन्होंने मार दिया, लेकिन सब लोग अपने जीवन की रहम मांगते थे, भीख मांगते थे कि प्रभु मुझे छोड़ दो, मुझे मारो मत, मुझे घर जाना है, मेरे बच्चे मेरा इंतजार करते हैं, मेरे परिजन मेरा इंतजार करते हैं। तड़पते थे, परेशान होते थे, लेकिन ये पहला व्यक्ति है जो मेरे तरफ देख रहा है और मुझे कह रहा है कि मारो। लेट क्यों कर रहे हैं? मैंने कभी किसी को मारने में विलंब नहीं किया, उंगली मार डाकू ने सोचा, लेकिन आज इसे मारने का मन क्यों नहीं करता? भगवान बुद्ध ने कहा कि ठीक है रुको, पर मेरी एक अंतिम इच्छा भी तो सुन लो, मेरी एक अंतिम इच्छा भी सुन लो। मारने के पहले मरने वाले की अंतिम इच्छा भी तो पूरी करनी चाहिए कि नहीं? उंगली मार ने कहा ठीक है बताइए। भगवान बुद्ध ने कहा कि देखो, अगर मुझे मारना चाहते हो तो मेरी अंतिम इच्छा यह है कि जाओ इस डाली का पत्ता तोड़ करके लाओ, और पास में वो जो पेड़ था उसका वो पत्ता तोड़ने गया, लेकिन प्रवृत्ति उदंड थी, पत्ता तोड़ने की बजाय पूरी डाली तोड़ लाया वो, और कहने लगा कि ये लो, आपने पत्ता मांगा था, मैं डाली ले आया। भगवान बुद्ध ने कहा कि अब एक काम इसे ये करो कि इसे दोबारा जोड़ दो। उंगली मार डाकू ने कहा कि वाकई पागल हो तुम भाई, एक बार जो पत्ता तोड़ दिया गया, डाली तोड़ दी गई, वो दोबारा जुड़ने वाली थोड़ी है, वो दोबारा चिपकने वाली थोड़ी है, दोबारा उस पेड़ के साथ लग थोड़ी जाएगी। भगवान बुद्ध ने मौका संभालते हुए कहा यही तो मैं आपको समझा रहा हूं कि जो जीवन आप ले लेते हैं, जो जीवन आप तोड़ दे रहे हैं, ये दोबारा जुड़ने वाला नहीं है। और कहते हैं कि उसके मन में ये बात बैराग कर गई, घर कर गई। अब इस पे विचार ये भी करना, क्या इतने से ही व्यक्ति के अंदर परिवर्तन आ जाएगा? वो तो डाली तोड़ने के बाद उसके जीवन में परिवर्तन आ गया, लेकिन आप लोगों ने न मालूम कितने पेड़ काट दिए होंगे, आपके मन में तो बैराग नहीं आया, आपके जीवन में तो बदलाव नहीं आया। आप लोग, आज सरकार ने नियम बनाना पड़ गया कि पेड़ तोड़ना मना है, कितना बड़ा जुर्माना लगता है, घर नीलाम हो जाते हैं अगर पता चल जाए कि इस घर के अंदर पेड़ काट के रखा गया। गाड़ी नीलाम हो जाती है अगर किसी गाड़ी में इलीगल तरीके से पेड़ काट के लकड़ी रखी गई हो, चाहे किसी भी प्रकार की लकड़ी हो, पेड़ काटना अलाउड नहीं है। तो आज इतने सख्त नियम है, फिर भी लोग पेड़ काटते हैं, पेड़ तोड़ते हैं, उनको सोफा बनाना है, उनको दरवाजा बनाना है, लोहे का लग सकता है लेकिन नहीं, उनको लकड़ी का बनाना है। पता नहीं किसको दिखाना है, लोहे से मजबूत लकड़ी थोड़ी होती है। लेकिन खैर ये विषय हमारा नहीं है, लेकिन लोगों के अंदर परिवर्तन नहीं आया, इतने पेड़ काट लिए। लेकिन उंगली मार डाकू के अंदर कैसे आ गया? उंगली मार डाकू को केवल विचारों से बदलाव नहीं आता है, वो ज्ञान प्रकट हुआ, भगवान बुद्ध ने उसको ज्ञान दिया, आत्म जागृति प्रदान की, अपने आप से परिचय करवाया कि तू ये नहीं है, कुछ और है, तू तो ईश्वर का अंश है, तू तो ईश्वर का जिज्ञासु है, तुझे ईश्वर की प्राप्ति करनी थी, कहां तू लोगों को मार करके पाप कमा रहा है। ईश्वर, लोगों ने, परमात्मा ने लोगों को जीवन दिया, उस जीवन को तुम नष्ट कर रहे हो, इतना बड़ा घनघोर पाप आप कर रहे हो, इसका परिणाम आप जानते नहीं है क्या होगा। और तरह तरह की बहुत सारी बातें, बहुत सारे विचार भगवान बुद्ध ने दिए, और केवल विचार नहीं, विचार के बाद
उनके अंतरकरण में वो परमात्मा प्रकट किया। और जैसे परमात्मा प्रकट हुए और अंदर में वो ज्ञान उतरा, और ज्ञान की औषधि ने उसके अंदर का जो रोग था, जो पाशविक प्रवृत्ति थी, उसको उसके मन से निकाल फेंका। और तुरंत भगवान बुद्ध की शरणागत हो और बुद्धम शरणम गच्छामि का नारा उसने लगाया, और समाज में एक संत के रूप में भगवान बुद्ध ने उसको प्रकट कर दिया। और भगवान बुद्ध आज लौट करके वापस उसी नगर में आए जिस नगर से उस घने जंगल में गए थे। साथ में एक शिष्य भी है जो उंगली मार डाकू ही है, लेकिन आज वो डाकू नहीं रहा, आज वो बदमाश नहीं रहा, आज वो लोगों को मारने वाला नहीं रहा। अब भगवान बुद्ध का अनुगामी, अनुगमन करने वाला, भगवान बुद्ध के बताए मार्ग पे चलने वाला, उनके पीछे 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 चलते हुए आ रहा है। और भगवान बुद्ध ने जो इतना हिंसक व्यक्ति था, उसे अहिंसक संत अहिंसक बना दिया, भिक्षुक अहिंसक बना दिया। लोगों ने कहा कि महाराज आप वापस कैसे आ गए, भगवान आप वापस कैसे आ गए, उंगली मार डाकू ने तुम्हें मारा नहीं? वहां कोई जाता है तो वापस नहीं आता है। भगवान बुद्ध ने कहा कि हाँ, वहां से जाने के बाद कोई वापस नहीं आता है। लेकिन प्रभु आप कैसे वापस आ गए, और उंगली मार डाकू कहाँ है? बोले वो तो मर गया। लोगों ने कहा कि अच्छा, उंगली मार डाकू मर गया? बोले हाँ, अब उंगली मार डाकू नहीं रहा, तो कुछ और हो गया। बोले मतलब? हाँ, भगवान बुद्ध ने कहा कि उंगली मार डाकू तो कब का खत्म हो गया, अब तो कुछ और हो गया। बोले क्या हो गया? बोले भगवान बुद्ध ने कहा कि उंगली मार डाकू अब मेरा शिष्य, मेरा शागिर्द बन गया, और वो हिंसक वृत्ति त्याग करके अब अहिंसा के मार्ग पे चलेगा, मेरे बताए मार्ग पे चलेगा। अब वो डाकू नहीं रहा, अब एक शिष्य बन गया है, आज एक संत बन गया है। और बोले कि प्रभु हमें विश्वास नहीं। भगवान बुद्ध ने कहा कि जो मेरे पीछे पीछे चल रहा है ना, ये वही उंगली मार डाकू है जिसके बारे में आप मुझे सचेत कर रहे थे। लोगों ने कहा, लोगों ने तुरंत अपने अपने पीछे हो गए और उनको देख के डरने लगे। भगवान बुद्ध ने कहा कि डरने की जरूरत नहीं है, अब इसके अंदर की जो वृत्तियां थी, अब इसके अंदर के जो आचरण था, इसके अंदर की जो मलिनता थी वो नष्ट हो चुकी है। ये इसका सात्विक स्वरूप इसने प्राप्त कर लिया है, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और कहते कि उंगली मार डाकू जो भिक्षुक बन गया, उस भिक्षुक ने खूब दूर दूर तक जाकर के भगवान बुद्ध के इस ज्ञान को फैलाया, प्रचार प्रसार किया और लोगों को ज्ञान का उपदेश दिया। अपने जीवन को तो सुंदर सुखमय बनाया ही बनाया, और उसके माध्यम से हजारों लोग भगवान बुद्ध के शरणागत होते हैं, उनके चरणों से जुड़ते हैं, और वो लोग भी अपने जीवन को सफल सार्थक कर पाते हैं। भाइयों बहनों, इसीलिए संतों के शरण की आवश्यकता है, संतों के चरणों की धूल की आवश्यकता है, उस निर्मल ज्ञान की आवश्यकता है जिस ज्ञान को प्राप्त करके आप अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। आवश्यकता ऐसे संतों की है, आवश्यकता ऐसे मार्गदर्शन देने वाले की है, और केवल विचार देने वाले नहीं चाहिए। विचारक की आवश्यकता नहीं है, विचार आपको कहीं से भी मिल सकते हैं। विचार के साथ साथ उस विचारों का जो प्रैक्टिकल करवा दे, जो केवल बात ना कहे, बातों को प्रैक्टिकली आपके जीवन में उतार भी दे, ऐसे सतगुरु की, ऐसे गुरु की आवश्यकता आपको, हमको, सबको है। भगवान बुद्ध वही थे। आज भगवान बुद्ध ने उस भिक्षुक के रूप में परिवर्तित किया जो इतना हिंसक था, आज अहिंसक बन गया। इसलिए भाइयों बहनों, हमारे अंदर परिवर्तन आ सकता है, लेकिन कब? जब हम अपने आप को जान लेंगे, जब हम आत्मविश्लेषण करेंगे, आत्मचिंतन करेंगे। गणिका के भीतर वो आत्मचिंतन जागृत हो गया गुरु दत्तात्रेय जी की कृपा से, भगवान बुद्ध की कृपा से। उंगली मार डाकू के भीतर वो आत्मचिंतन, आत्मविश्लेषण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई, और उन्होंने चेतनता की ओर अग्रसर हुए, आत्मा की ओर अग्रसर हुए, और उन्होंने अपने
ऊपर कार्य किया, और जिस समय कार्य किया और उस निष्कर्ष पे निकले कि हम तो एक बड़ा घृणित काम कर रहे हैं, ये तो जीवन बेकार जा रहा है, जीवन सुंदर बनाना है, जीवन सफल बनाना है, तो सतगुरु की शरण को प्राप्त करो। ऐसे मार्गदर्शन की आवश्यकता है जो स्वयं उस वहां तक पहुंचा हुआ है और अपने शिष्यों का वो कल्याण कर सकता है, अपने भक्तों का उद्धार कर सकता है। भाइयों बहनों, इसीलिए हमें ऐसे मार्गदर्शक की आवश्यकता है जो हमारे घट के भीतर उस ज्ञान को, उस प्रकाश को, उस आत्म ज्योति को प्रकट करे, आत्मा को प्रकट करे और आत्म प्रकट होकर के हम आत्म विश्लेषण करें। ठीक है ना? यही आज के विचार है, आज के सत्संग विचार है। इन्हीं विचारों के साथ आप सभी से आग्रह है कि आप जरूर इस विचारों को पूरा सुने और आगे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इतना ही कहते हुए विचारों को विराम देते हैं। बोले श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय। धन्यवाद।